अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं और ग्रह परिवर्तनों से भरा हुआ है। आइए इस महीने की प्रमुख तिथियों और घटनाओं पर एक नजर जरूर डालते हैं। हौलाष्टक का प्रारंभ हो जाएगा 6 मार्च से। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों पर कुछ दिनों के लिए विराम लग जाता है। आप इस अवधि में आध्यात्मिक चिंतन और स्वयं के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होगा। इस दिन आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। अमला एकादशी व्रत 10 मार्च को रहेगा। यह व्रत आपके आध्यात्मिक उत्थान और कर्मों में शुद्धिकरण में सहायक हो सकता है। होलिका दहन 13 मार्च को रहेगा, जहां बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक इस त्योहार को माना जाता है। यह दिन आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। होली 14 मार्च को रहेगी, जो रंगों का त्योहार है और आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर सकता है। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश 14 मार्च को हो जाएगा। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो आपके 6ठे भाव में होगा। इससे आपके कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। और बुध का वक्रीय होना 15 मार्च को होगा। यह स्थिति आपको पुराने मुद्दों पर पुनर्विचार करने का अवसर दे सकती है। शीतलाष्टमी 22 मार्च, यह पर्व आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुभ माना जाता है। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को होगा, जो कि शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। 30 वर्षों में एक बार होने वाली यह घटना है। यह आपके 6ठे भाव में हो रही है, जो आपके कर्म और कार्य क्षेत्र को प्रभावित जरूर करेगी। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च को। यह नया वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक है। आप इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान या पूजा कर सकते हैं। विक्रम संवत 2082 का आरंभ 30 मार्च को होगा। नए हिंदू वर्ष की शुरुआत जो आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकती है। चेटीचंड 31 मार्च को रहेगा। यह त्योहार आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होंगे। शुक्र आपके लग्नेश 2 मार्च को वक्रीय हो जाएंगे, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता दर्शा रहा है। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके 6ठे भाव को प्रभावित करेगा। शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। बुध 15 मार्च को वक्रीय हो जाएंगे, जो संचार और यात्राओं में कुछ चुनौतियां पेश कर सकते हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण ही मार्च का महीना आपके लिए मिश्रित फलों वाला रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, जबकि कुछ में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मार्च का महीना आपके लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का आत्मविकास का समय हो सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और इस समय को सदुपयोग कीजिए। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी मांग रहा है। ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि आपको अपने शरीर और मन की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। 6ठे भाव में कई ग्रहों का संचार आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव डालेगा, विशेषकर हार्मोनल असंतुलन। शुक्र के प्रभाव से महिलाओं में हार्मोनल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। बुध के नीच होने से त्वचा में इंफेक्शन या एलर्जी की संभावना बढ़ जाएगी। अपनी त्वचा का विशेष देखभाल कीजिएगा। शनि के प्रभाव से नसों से संबंधित परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। कमर दर्द या फिर साइटिका जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। गुरु के अष्टम भाव में होने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषकर डायबिटीज के रोगियों को सावधान रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने चुनौतीपूर्ण रह सकता है। केतु के प्रभाव से मानसिक तनाव और चिंता आपकी बढ़ सकती है। योग और ध्यान का अभ्यास जरूर कीजिएगा। बुध की स्थिति में नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है। घबराहट या बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। पंचकर्म या अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का सहारा लीजिएगा। नियमित रूप से हल्का व्यायाम कीजिएगा। विशेषकर योग और प्राणायाम जरूर कीजिए। सात्विक और पौष्टिक आहार लीजिए। जंक फूड और तेलीय भोजन से बचिए। जल का प्रचुर मात्रा में उपयोग कीजिए। विशेषकर गर्म पानी बहुत पीजिए। पर्याप्त नींद लीजिए और आराम कीजिए। ओवर एक्सर्शन से बच जाइए।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। तुला राशि के जातकों, याद रखिएगा कि यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सावधानी और उचित देखभाल से आप इन चुनौतियों को पार भी कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और किसी भी गंभीर लक्षण के लिए तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिएगा। ग्रहों की अनुकूलता से आप इस महीने स्वस्थ और सकारात्मक रूप से व्यतीत कर पाएंगे। तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति आपके धन भाव पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। सबसे पहले आपके धन भाव में स्वामी मंगल, आपके जो धन के स्वामी हैं, आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए अचानक धन लाभ देने के योग बना रही है। कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। विशेषकर प्रॉपर्टी डीलिंग्स या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ होने की संभावना ज्यादा है। महीने के आरंभ से लेकर मध्य तक धन का आगमन सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन मध्य महीने में अंत तक धन लाभ के कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इस समय आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। शुक्र ग्रह का उच्च राशि में होना आपके लिए लग्जरी आइटम्स की खरीदारी का योग बना रहा है। आप अपने लिए कोई महंगा उपहार खरीद सकते हैं या फिर किसी शानदार यात्रा पर आप जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं और जाएंगे भी। इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। विशेषकर शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, सोच समझकर कदम उठाइएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका बिजनेस 70% तक अच्छा रहेगा। डेली इनकम में वृद्धि होगी, साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, प्रोफेशन में या फिर सैलरी हाइक के योग आपके बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होने वाली है और बॉस आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे। पुराने निवेश के अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बन रही है। साथ ही किसी पुराने कर्ज से आपकी मुक्ति आपको मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, मध्य मार्च के बाद सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग बन रहा है। इस समय कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचिएगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए धन संचय का अच्छा समय रहने वाला है। अपनी आय के नए स्रोत तलाशिए और बचत पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटे मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बड़ी रकम जमा कर पाएंगे। याद रखिएगा, धन लक्ष्मी की कृपा है, इसका सदुपयोग करें और जरूरतमंदों की मदद भी करें। इससे आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके व्यापार और नौकरी और रोजगार के लिए विशेष महत्व रखता है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल संकेत दे रही है। व्यापार की अगर बात करें तो आपके व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। शुक्र की उच्च स्थिति आपको क्रिएटिव फील्ड में सफलता जरूर दिलाएगी। फैशन, इंटीरियर डिजाइन, कला, यात्रा, रेस्टोरेंट या कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए व्यवसाय में विशेष लाभ की संभावना बन रही है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना बहुत शुभ रहने वाला है। होटल, शराब, केमिकल या स्किन प्रोडक्ट्स का व्यापार करने वालों को भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। कमीशन आधारित व्यापार में भी धन लाभ होने के पूरे आसार हैं। नौकरी और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला है। शुरुआत में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन मध्य मार्च के बाद में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। नई जॉब के ऑफर्स या पद में वृद्धि की संभावना भी हो रही है। ऑफिस में आपकी पावर बढ़ेगी। सीनियर्स आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन धैर्य रखिएगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में। रोजगार की बात करें तो स्वरोजगार करने वालों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल है। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज को पहचान मिलने वाली है। नए आइडियाज के साथ में आप अपने काम को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में थोड़ी सी चुनौतियां आपको हो सकती हैं। अपने व्यवहार पर नियंत्रण अगर आप रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में विशेष लाभ की संभावना बन रही है। विशेष सुझाव आपको दूंगा शुक्र के बीज मंत्र यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। इसका जाप जरूर कीजिए और हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिए। सफेद वस्त्र धारण कीजिए और माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प जरूर अर्पित कीजिए। किसी विवाहित महिला या छोटी कन्या को उपहार देना मत भूलिएगा। तुला राशि वाले मेरे जातकों, यह महीना आपके लिए नए अवसरों के सफलता के द्वार खोल सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और सकारात्मक रहिएगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइएगा और अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए यात्रा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस महीने आपको जीवन में कई प्रकार की यात्राएं होने की संभावना है। सबसे पहले छोटी दूरी की यात्राओं की बात करें तो इनमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर महीने के प्रारंभ में इन यात्राओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। अतः इस समय यात्रा करने से पूर्व अच्छे तरीके से प्लानिंग जरूर कर लीजिए और सभी पहलुओं पर आपको विचार कर लेना होगा।
लंबी दूरी की यात्राओं के संदर्भ में आपके लिए अच्छे योग जरूर बन रहे हैं। विशेषकर विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। बुध और शुक्र की युति आपके द्वादश भाव में हो रही है, जो कि विदेश गमन का संकेत दे रही है। यह यात्रा आपके करियर या फिर व्यवसाय से संबंधित हो सकती है और आपके लिए नए अवसर जरूर लेकर आएगी। हालांकि विदेश यात्रा के संदर्भ में कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। मध्य मार्च के बाद में डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसलिए अपने सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर लीजिए। धार्मिक यात्राओं के लिए यह महीना शुभ संकेत दे रहा है। बृहस्पति की स्थिति आपके अष्टम भाव में है, जो तीर्थ यात्रा का योग बना रही है। किसी पवित्र स्थान की यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति जरूर प्रदान कर सकती है। व्यवसायिक यात्राओं के लिए महीने का मध्य और अंतिम सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा। इस दौरान की गई यात्राएं आपके बिजनेस में नए अवसर लेकर आ सकती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस बनाने में सहायक हो सकती है। परिवार के साथ की जाने वाली यात्राओं के लिए महीने का प्रथम सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस समय की गई फैमिली ट्रिप्स पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करने में सहायक होगी। अंत में यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए साथियों। शनि की स्थिति आपके षष्ठ भाव में हो रही है, जो यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए अपने साथ में आवश्यक दवाइयां अवश्य लेकर जाइए और सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिएगा। तुला राशि के जातकों, इस महीने की यात्राएं आपके जीवन में नए रंग भर सकती है। सावधानी पूर्वक और सुनियोजित तरीके से करी गई यात्राएं आपको नए अनुभव और अवसर भी प्रदान कर सकती है। यात्रा से पूर्व श्री हनुमान जी की आराधना करना बहुत शुभ रहेगा। आप उनका आशीर्वाद अपनी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए जरूर कीजिए। तुला राशि वाले जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके घर परिवार के लिए कैसे प्रभावित कर रही है। सबसे पहले शनि और सूर्य की युति आपके पंचम भाव में विराजमान हो रही है। यह स्थिति 14 मार्च तक रहेगी। इस दौरान घर में कुछ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आपको देने की जरूरत है। उनके हाथ पैरों में दर्द या मोच आने की संभावना बनी हुई है। 14 मार्च के बाद में सूर्य आपके छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से परिवार में शांति का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जो कष्ट चल रहे थे उनमें राहत भी मिलेगी। फैमिली मेंबर्स के बीच में समझ और प्यार जरूर बढ़ेगा। गुरु का अष्टम भाव में गोचर आपके कुटुंब और धन के मामलों में सहयोग करने वाला है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का योग बन रहा है। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा भी बन सकती है। राहु का छठे भाव में होना कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है। रिश्तेदारों में मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्य इन झगड़ों से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखना होगा और समझदारी से काम लीजिएगा। शुक्र की उच्च स्थिति घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। पारिवारिक जीवन में रौनक आने वाली है। कोई शुभ समारोह या फिर सेलिब्रेशन हो सकता है। घर की सजावट या रेनोवेशन पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। मंगल का 9वें घर में गोचर पिता या बड़े भाई से सहयोग जरूर दिलाएगा। उनके माध्यम से कोई लाभ या सम्मान प्राप्त हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को विदेश यात्रा या का अवसर आपको मिल सकता है। केतु 12वें घर में है, जो कि खर्चों में वृद्धि देने के संकेत कर रहा है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खर्चा भी हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान जरूर रखिएगा। और 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, यह आपके लिए पारिवारिक जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। पुराने झगड़े सुलझ जाएंगे और नए संबंध बनने लग जाएंगे। समग्र रूप से मार्च का महीना आपके परिवार के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों के साथ में ओपन कम्युनिकेशन जरूर कीजिएगा। किसी भी विवाद को बातचीत को सुलझाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उपाय के रूप में हर शनिवार को शिव जी की आराधना करना मत भूलिए और परिवार के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन जरूर कीजिएगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। तो तुला राशि के प्रेमीजनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में मिश्रित फल लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके लव लाइफ को कैसे प्रभावित करेगी। आपके पंचम भाव में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है, जो नए प्रेम संबंधों के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रही है। हालांकि धैर्य रखना होगा, क्योंकि 14 मार्च के बाद में स्थिति में सुधार हो जाएगा। इस दौरान आपको एक तरफा प्यार यानी कि वन साइडेड लव का अनुभव हो सकता है। किसी दोस्त के प्रति रोमांटिक भावनाएं आपकी जाग सकती हैं और नए रिलेशनशिप की शुरुआत में कुछ अड़चने भी आ सकती हैं। शुक्र का छठे घर में होना आपके रिलेशनशिप को में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। पार्टनर का मूड स्विंग देखने को मिल सकता है। फिजिकल इंटीमेसी में वृद्धि होगी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कमजोर हो सकता है।
ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन की कमी से बचिएगा और अपने पार्टनर के साथ में ओपन डायलॉग जरूर रखिएगा। मंगल का 9वें घर में गोचर आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस की नई लहर लेकर आ सकता है। जीवन साथी के साथ यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इंटीमेसी में वृद्धि होगी, पार्टनर की ओर से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकते हैं। हालांकि कुछ पारिवारिक मुद्दों के कारण तनाव भी हो सकता है। धैर्य और समझदारी से आपको काम लेना होगा। यह महीना आपके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक्स पार्टनर की याद भी आ सकती है। रिकंसिलिएशन में उम्मीदें जागेंगी, लेकिन निराशा हाथ लग सकती है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से परेशानी हो सकती है। इस समय में आपको इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, सेल्फ केयर पर ध्यान देना होगा। शुक्र की स्थिति इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन सावधान रहिएगा। फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगी, गुप्त मुलाकातों का आनंद मिलेगा, लेकिन पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे संबंध आपकी प्रतिष्ठा और करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंत में यही कहूंगा कि तुला राशि के मेरे जातकों, प्रेम के मामले में महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धैर्य रखिएगा, अपने दिल की बात सुनिएगा, लेकिन बुद्धि से काम जरूर लीजिएगा। याद रखिएगा कि प्यार में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुक्रदेव की कृपा से आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपको संतान पक्ष के लिए मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि ग्रहों की चाल आपके बच्चों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। पंचम भाव में शनि और सूर्य की युति होने से मार्च के प्रारंभ से 14 तारीख तक आपके पंचम भाव में शनि और सूर्य देव की जो युति हो रही है, जो कंजंक्शन हो रहा है, यह स्थिति आपके बच्चों के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, छोटे बच्चों को मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर ENT, कान नाक गले से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। ठंड से गला खराब होने की भी संभावना है। शैक्षणिक चुनौतियों को देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। बड़े बच्चों की बात करें तो 18+ जो है, उन बच्चों के वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई चालान या दुर्घटना का योग भी बन रहा है, बिल्कुल सतर्क रहिएगा। खर्चों में वृद्धि की बात करें तो बच्चों से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे कि स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस या अन्य एजुकेशन एक्सपेंसेस। अचानक से कोई बच्चों को लेकर खर्चा भी आ सकता है। 15 मार्च के बाद में परिस्थितियों में सुधार जरूर होगा। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। बच्चों की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने वाला है। शैक्षणिक प्रगति की बात करें तो पढ़ाई में रुचि उनकी बढ़ने वाली है और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति की बात करें तो घर का माहौल शांत होगा, उससे बच्चों को मेंटल पीस मिलने वाली है। प्रतिभा का विकास होगा। बच्चों की छिपी हुई टैलेंट सामने आ सकती है। कला, संगीत या खेल में उनकी रुचि बढ़ सकती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आपको बिताना होगा। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास जरूर कीजिए। उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि जरूरी हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशन का भी प्रबंध आपको करना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। योग और व्यायाम के लिए लाभदायक रहने वाला है। बड़े बच्चों को वाहन चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की सलाह भी दीजिएगा। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। उपाय के तौर पर प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। बच्चों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। संतान सुख के लिए केसर मिले हुए दूध का सेवन कीजिए। तो तुला राशि के माता पिताओं, यह समय आपको धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अपने बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहिए। ग्रहों की अनुकूलता से आप इस महीने को सकारात्मक रूप से व्यतीत कर पाएंगे और अपने बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। तो तुला राशि के विद्यार्थी जनों, जो स्टूडेंट्स हैं, मार्च 2025 का महीना आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में मिला जुला रिजल्ट लेकर आ रहा है। पंचम भाव में स्थित शनि और सूर्य की युति आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन साथ ही अवसर भी प्रदान करेगी। शनि की उपस्थिति आपको गंभीरता और धैर्य प्रदान करने वाली है। आप अपने अध्ययन में एक नई दृष्टि और गहनता का अनुभव करने वाले हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन ग्रह आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। विशेष रूप से 14 मार्च तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस अवधि में आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर एकेडमिक कंपटीशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होने वाली है, तीव्र होने वाली है और आप जटिल विषयों को भी सहजता से समझ पाएंगे और उत्तर लिख पाएंगे। 14 मार्च के बाद में जब सूर्य छठे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपको अपने अध्ययन में कुछ बदलाव जरूर लाने पड़ेंगे। यह समय नए विषयों या कौशल को सीखने के लिए बहुत उत्तम है। आप ऑनलाइन कोर्सेज या फिर वर्कशॉप में भाग लेकर अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए।
और एक्सपेंड कीजिए अपने नॉलेज को। बुध ग्रह की स्थिति में आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देगी, जो प्रस्तुतिकरण और लिखित परीक्षाओं में लाभदायक होने वाला है। आप अपने विचारों को प्रभावित ढंग से व्यक्त कीजिए, कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत विशेष महत्व का है। विदेश में पढ़ाई के अवसर आपको मिलेंगे, स्कॉलरशिप प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक तैयार करना होगा। शोध कार्य में लगे विद्यार्थियों के लिए यह समय नए विचारों और अंतर्दृष्टि का है। आप अपने रिसर्च टॉपिक में कोई महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं। अपने गाइड या मेंटर के साथ नियमित संवाद बनाकर रखिए, उनका मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है। लेकिन इस महीने में कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं। आपको अपने समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना होगा और एक व्यवस्थित स्टडी शेड्यूल बनाना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक तनाव आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। 29 मार्च के बाद जो शनि का राशि परिवर्तन होगा, आपके शैक्षणिक जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। यह समय किसी नए पाठ्यक्रम या विषय को चुनने के लिए बहुत उपयुक्त है। अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार कीजिएगा और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव जरूर कीजिएगा। अंत में यही कहूंगा कि तुला राशि के विद्यार्थियों, याद रखिए, ज्ञान का मार्ग कभी सरल नहीं होता है। चुनौतियों को आपको अपने अवसरों में बदलना होगा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इस कामना के साथ यही कहूंगा कि ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आपको करना होगा। यह आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति को जरूर बढ़ाएगा। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन संबंधित मामलों में विशेष महत्व रखता है। राहु का आपके छठे घर में गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों का नाश होगा, रण भार में कमी आएगी। यदि ये समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी तो निश्चित रूप से इसमें काफी आपको आराम जरूर मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी और मुकदमों की बात करें तो इस मामले में यह आपके लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है, और जहां आपको इन मामलों में पैसों की बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर परिणाम आपके पक्ष में नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यदि आप न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जज हैं, वकील हैं या फिर कोर्ट में किसी अन्य पद पर कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति और सफलता प्राप्त होने वाली है। ध्यान रखिएगा, मार्च के मध्य से लेकर अंत तक का जो समय है वो उसे विशेष सावधानी मांग रहा है। इस दौरान शनि का छठे घर में प्रवेश और अन्य ग्रहों की युति के कारण आपको किसी भी प्रकार के विवाद या मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। यदि कोई पुराना विवाद आपका चला आ रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, न्याय के देवता शनि आपके पक्ष में है, इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। किसी भी अनैतिक या फिर अवैध कार्य से दूर रहिएगा, क्योंकि इस समय ऐसे कार्यों को फल आपको तुरंत भुगतान करना पड़ सकता है। शत्रुओं से सावधान रहिएगा, विशेषकर उन लोगों से जो आपके करीबी मित्र या फिर सहकर्मी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं वह आपको धोखा दे सकता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकता है। अंत में ऋण से मुक्ति के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं तो इस महीने में आपको उससे मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की चांस है। इन सभी परिस्थितियों को से निपटने के लिए आपको धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। शनिवार के दिन आपको काले तिल और उड़द की दाल का दान करना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। ये उपाय आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और न्यायिक मामलों में सफलता दिलाने में बहुत सहायक होने वाला है। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं ग्रहों की चाल आपके दाम्पत्य जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके जीवन साथी के लिए शुभ संकेत दे रही है। आपके पार्टनर को करियर में प्रोग्रेस, उन्नति, ग्रोथ, इंक्रीमेंट के अवसर मिल रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि 7वें घर पर भी पड़ रही है, जो कुछ चुनौतियों का संकेत दे रही है। आपको अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना होगा। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद से बचना होगा और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय विशेष महत्व रखता है। गुरु की कृपा दृष्टि से विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो मार्च का मध्य आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान
आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में रह रहे जातकों के लिए यह समय रिलेशनशिप के अगले स्तर पर ले जाने का है। आप अपने पार्टनर के साथ विवाह या फिर सगाई जैसे बड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन 14 मार्च के बाद सूर्य के छठे घर में प्रवेश से कुछ मतभेद उत्पन्न भी होंगे। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लीजिएगा। व्यवसायिक पार्टनरशिप के लिए यह समय अनुकूल है। शुक्र की उच्च स्थिति आपको नए बिजनेस डील्स भी दिला सकती है। साझेदारी में किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, लेकिन किसी भी नई पार्टनरशिप में जाने से पहले सभी पहलुओं को गहराई से सोच विचार कर लीजिए। 29 मार्च को जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। यह समय पुराने मतभेदों को सुलझाने और रिश्तों में नई ताजगी लाने का है। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत कीजिए और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कीजिए। अंत में यही कहूंगा कि तुला राशि के जातकों, याद रखिए कि हर रिश्ते की नींव विश्वास और समझदारी पर टिकी होती है। इस महीने अपने पार्टनर के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव रखिएगा। शुक्र देव की आराधना से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। हर शुक्रवार को ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। तो तुला राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके भाग्य में एक नया अध्याय लिखने वाला है। ग्रहों की चाल इस बात की ओर संकेत कर रही है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सर्वप्रथम आपके भाग्येश बुध, उनकी स्थिति पर दृष्टि डालें तो आपके छठे भाव में विराजमान है। यदि यह स्थिति हालांकि नीच की है, लेकिन शुक्र के साथ युति होने से नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। यह योग आपके भाग्य को कई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। आपकी बुद्धि और वाणी में चमक आने वाली है, विशेषकर अगर आप किसी जॉब में हैं तो। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। दूसरी बात करें तो गुरु का 8वें घर में गोचर आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह योग आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। कोई पुरानी संपत्ति या निवेश से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। साथ ही किसी गुप्त शत्रु का विनाश भी इस योग से संभव है। आगे बात करें तो मंगल का 9वें घर में गोचर जो है वो आपके भाग्य को और उज्जवल करने वाला है। यह स्थिति आपको दूरगामी यात्राओं का योग दे रही है। विदेश यात्रा या फिर उच्च शिक्षा के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। शनि का पंचम भाव में छठे घर में परिवर्तन 29 मार्च को होने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। जो कार्य पिछले 2.5 साल से अटके हुए थे वो अब स्पीड पकड़ लेंगे। रोग, ऋण और शत्रु का पर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। पंचम भाव में 14 मार्च तक छठे भाव में सूर्य जब आएंगे, तब 14 के बाद में जब आएंगे तो कर्म क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होने वाली है और अधिकारियों से सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। शुक्र की उच्च राशि में स्थिति आपको विलासिता और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाने वाली है। कला, संगीत और फैशन और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यवसायों में आप नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अंत में कहूंगा कि राहु केतु की स्थिति आपको कुछ अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकती है। यह समय नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत उपयुक्त है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा और नए अवसरों का लाभ उठाइएगा। तुला राशि के जातकों, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। अपने प्रयासों में तनिक भी कमी मत आने दीजिएगा। याद रखिएगा, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं। इस महीने में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बनता है और प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी की आराधना भी बनती है। इससे आपका भाग्य उदय जरूर होगा। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना बड़े भाई बहन और मित्रता और इच्छा पूर्ति के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आइए इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तीसरे घर के स्वामी बृहस्पति आपके 8वें घर में विराजमान है। यह स्थिति दर्शा रही है कि आपके बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खासकर छोटे भाई बहनों से मतभेद मत रखिएगा। उनके साथ संवाद में सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक मामलों में बड़े भाई बहन का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी। किसी फैमिली गैदरिंग या फंक्शन में बड़े भाई बहन के साथ कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। ध्यान रखिएगा, यह समय परिवार में एकजुटता बनाए रखने का है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिएगा। बड़े भाई बहन के अनुभव का लाभ उठाइएगा। मार्च के महीने में आपकी मित्रता और दोस्ती के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी देखने को मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन महीने के मध्य से लेकर अंत तक
उनके सहयोग में कमी भी आ सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इस नए दोस्त बनाने के लिए अवसर भी मिलेंगे, विशेषकर कार्य क्षेत्र या फिर सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से। किसी भी मित्र की सलाह आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है। मित्रों के साथ में यात्रा या फिर पिकनिक का योग बन रहा है, हालांकि सावधान रहिएगा, किसी मित्र से धन का लेन देन मत कीजिएगा, इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतिएगा, कोई मित्र गलत तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। मार्च का महीना आपको कई इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर लेकर आ रहा है। लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति की इच्छा पूरी हो सकती है। प्रमोशन या नई जॉब के अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि विदेश यात्रा की इच्छा है तो उसको पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। कोई नया स्किल सीखने या कोर्स करने की इच्छा आप रखते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय आ गया है। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने की इच्छा है तो उसके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धैर्य रखना होता है और कड़ी मेहनत करनी होती है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति में देरी जरूर हो जाती है, लेकिन निराश मत होइए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस भी मत पहुंचाइए। मार्च के पहले सप्ताह में शनिवार को काले तिल और काले उड़द का दान कीजिएगा। इससे आपकी दोस्ती और परिवार में सुख शांति बनेगी। और प्रत्येक बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, इससे इच्छा पूर्ति में सहायता मिलने वाली है। मासिक शिवरात्रि पर शिव जी को जल चढ़ाइएगा और रुद्राभिषेक जरूर कीजिएगा, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होने वाला है। निष्कर्ष के तौर पर मार्च 2025 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए मिक्स टाइप के रिजल्ट लेकर आ रहा है। परिवार, मित्रों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा और अवसरों का लाभ उठाइएगा। याद रखिएगा, ग्रहों की अनुकूलता के साथ साथ आपके प्रयासों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना करियर और प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके लिए अनुकूल है, जो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और सफलता के दरवाजे खोल देगी। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपके कर्म स्थान पर इस महीने विशेष प्रगति के योग बन रहे हैं। शुक्र ग्रह की उच्च स्थिति आपको अपने कार्यालय में मान सम्मान दिलाने वाली है। आपके सीनियर्स आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। कुछ जातकों को प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक की खुशखबरी मिल सकती है, विशेषकर 15 मार्च के बाद में जब सूर्य आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि भी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा। व्यापार में संलग्न जो लोग हैं वो तुला राशि के जातक, मार्च का महीना लाभदायक रहने वाला है। बुध और शुक्र की युति आपके नए बिजनेस के डील्स दिला सकती है, विशेषकर यदि आप कमीशन आधारित बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मध्य मार्च में शनि के छठे भाव में प्रवेश करने के बाद आपके प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। यह समय नए वेंचर्स को शुरू करने का है या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह भी आपको ले लेनी चाहिए। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो नए क्षेत्र में कदम रखने की सोच रहे थे, तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। विशेषकर 2 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जब शुक्र वक्रई होंगे, आपको नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार होने वाला है, जो इंटरव्यू में आपको एक अलग ही एज दे देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम फैसला लीजिएगा। यदि आप फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए नए अवसर से भरा रहने वाला है। बुध की स्थिति आपको नए क्लाइंट्स दिलाने में मदद करेगी। आपके इनोवेशन आइडियाज की सराहना होने वाली है और यह आप अपने क्षेत्र में नाम भी कमा सकते हैं। विशेषकर मीडिया, डिजाइन या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े जातकों के लिए यह समय अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का बना हुआ है। परंतु ध्यान रखिएगा, अपने काम की गतिविधि पर समझौता नहीं कीजिएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मेहनत और फोकस का रहने वाला है। शनि की अनुकूल स्थिति आपको लंबे समय तक एकाग्रता से पढ़ने में मदद करने वाली है। विशेषकर शिक्षा, न्यायपालिका या प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में सफलता के योग ज्यादा बने हुए हैं। परंतु याद रखिएगा कि सफलता केवल आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। यह केवल मार्गदर्शन करती है, आपको अपना 100% देना होता है। यदि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। गुरु की दृष्टि आपको इनोवेटिव आइडियाज दे रही है और शुक्र की स्थिति फंडिंग में आपको मदद करने वाली है। विशेषकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए यह समय
बहुत अनुकूल रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने बिजनेस प्लान को अच्छी तरीके से तैयार भी कीजिएगा और मार्केट रिसर्च पर विशेष ध्यान देना होगा। निष्कर्ष के रूप में तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना करियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको सफलता के नए आयाम देने वाली है, परंतु याद रखिएगा कि आपकी मेहनत और समर्पण ही लास्ट में, अंत में आपको वांछित लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अपने कर्म पथ पर डटे रहिएगा और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना चुनौतियां और अवसरों से भरा हुआ है। जानते हैं विस्तार से कि किन क्षेत्रों में हानि, घाटा या नुकसान होने की संभावना है और कहां से विदेश यात्रा या हॉस्पिटल से संबंधित योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों इस महीने कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है। फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो शनि और सूर्य की युति पंचम भाव में आर्थिक नुकसान का संकेत दे रही है। विशेषकर 14 मार्च तक निवेश और स्पेकुलेशन से आपको दूर रहना चाहिए। रिलेशनशिप में टेंशन के आसार है। पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन रही है। विशेषकर माता पिता या बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। करियर में आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं। नौकरी या फिर व्यवसाय में कुछ अड़चने आ सकती हैं। बॉस या फिर सहकर्मियों के से विवाद की स्थिति बन सकती है। हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। विशेषकर पेट, त्वचा या नसों से जुड़ी बीमारियों का ध्यान आपको रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छठे घर में ग्रहों की युति से अस्पताल जाने की भी संभावना बन रही है। पुरानी बीमारियां उभर कर आ सकती हैं, विशेषकर 15 मार्च के बाद में। मानसिक तनाव और चिंता आपकी बढ़ सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए डाइट और एक्सरसाइज पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। विदेश यात्रा या फिर विदेशी संपर्कों के लिए यह महीना मिश्रित फल देकर आ रहा है। नवम भाव में मंगल की स्थिति से विदेश यात्रा के योग तो बन रहे हैं। व्यापार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि राहु की स्थिति से वीजा या पासपोर्ट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। विदेशी ग्राहकों या पार्टनर से लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन सावधानी बरतिएगा। इन चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय भी करने पड़ेंगे। शनि की शांति के लिए शनिवार को काले तिल और उड़द का दान कीजिए। स्वास्थ्य के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तुलसी का सेवन कीजिए। विदेशी यात्रा से पहले गणेश जी की पूजा बहुत जरूरी है आपके लिए। और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए लक्ष्मी नारायण जी की आराधना जरूर कीजिएगा। याद रखिए, ग्रहों की चाल अस्थायी होती है। धैर्य और विवेक से हम इस समय का सामना करें तो बहुत शुभ रहेगा। शुभ ग्रहों के प्रभाव से जल्द ही स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की